इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्ट एजुकेशन के अंदर किस तरीके से जो प्लानिंग की जाती है एक्टिविटीज़ की वो मंथली या फिर वार्षिक एनुअली किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको मंथली जो है प्लानिंग है वो बताऊंगी और मंथली के अकॉर्डिंग ही ईयरली भी बन जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए मंथली। तो अगर आपको एक मंथ का बनाने आ गया कि किस तरीके से 1 मंथ के अंदर जो आर्ट एजुकेशन का एक्टिविटी का प्लान है वो बनाया जाता है या टाइम टेबल बनाया जाता है, तो आप किसी भी महीने का बना लोगे। वैसे पेपर में आपसे 12 के 12 महीने तो नहीं ही पूछेंगे, वो अपनी मर्जी से 2 महीने कोई से भी या 4 महीने कोई से भी दे देंगे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। आपको बस आना चाहिए कि किस तरीके से जो लेसन प्लानिंग नहीं, टाइम टेबल जो है आर्ट एजुकेशन का वो बनाया जाता है। तो सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो है अगस्त महीने के लिए कला शिक्षा का जो योजना है वो तैयार किया है। तो ध्यान से देखिए, वो महीना है आपका। पहले तो आपको ना इस तरीके से पेंसिल से या पेन से ही पेपर के अंदर कॉलम बनाने होंगे, क्योंकि ये टाइम टेबल है तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको बनाना होगा। और ऊपर जो हेडिंग्स डलेगी आपकी, पहला महीना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया अगस्त। तो इसी तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन पूछा हो उस महीने को आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आप डालेंगे सप्ताह यानी वीक। तो आपको पता है कि एक महीने के अंदर 4 सप्ताह होते हैं, तो इसको डिवाइड कर लो 4 भागों में, 1 2 3 और अभी नीचे 1 4। तो ये चारों भागों में आपने डिवाइड कर लिया। और ध्यान रखना है आपको कि एक महीने के अंदर 4 हफ्ते हैं और चारों हफ्तों में यानी एक हफ्ते में कम से कम एक आर्ट एजुकेशन की एक्टिविटी आपको बच्चों से करानी है। तो इस तरीके से बनता है आपका आर्ट एजुकेशन का प्लानिंग या फिर योजना। तो गतिविधि, सबसे पहले तो मतलब आपका जो ऊपर कॉलम आएगा गतिविधि का नाम, फिर सामग्री क्या क्या चाहिए, फिर आपने विधि कौन सी यूज की, फिर कौशल विकास की, उसको करने से बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों के अंदर किस चीज़ का विकास हुआ। तो मान लीजिए महीना है अगस्त और सप्ताह है फर्स्ट, यानी अगस्त का पहला हफ्ता चल रहा है। और गतिविधि आपने ले लिया कागज़ द्वारा पतंग बनाना। अब मैंने ये पतंग बनाना ही क्यों लिया, क्योंकि अगस्त के अंदर आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे आएगा। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस महीने में आप एक्टिविटी जो कराओगे ना, वो एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कोरिलेट करनी चाहिए उस मंथ से। तो यहाँ पर जो पहले हफ्ते में एक्टिविटी है वो हम करा देंगे बच्चों को कागज़ द्वारा पतंग बनाना। और सामग्री चाहिए हमें रंगीन कागज़ और कैंची। और विधि होगी हमारी प्रदर्शन और कागज़ को मोड़ना। प्रदर्शन यानी टीचर करके भी दिखाएगा और साथ ही साथ बच्चे कागज़ को मोड़ेंगे भी। और इससे बच्चों का कौन सा कौशल विकास होगा, कागज़ को फोल्डिंग करने का, कि कागज़ को किस तरीके से होल्ड किया जाए या फोल्ड किया जाए, किस तरीके से यूज़ किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट वीक की एक्टिविटी आपने तैयार कर ली। तो अगस्त अब सेकंड वीक में आ जाओ। अब सेकंड वीक में क्या कराएं, तो स्वतंत्रता दिवस का आयोजन। एक आर्ट की जो टीचर होती है ना, उसके हाथ में ये जिम्मेदारी होती है कि जितने भी त्यौहार और आयोजन होते हैं स्कूल के अंदर, उन सबका जो तैयारी है वो करवाएं। तो यहाँ पर सेकंड जो वीक है उसमें आप स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करवा लीजिए, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपके मान लो 1 से 7 दिन हो जाएंगे। तो सेकंड वीक में तो 15 अगस्त आ ही जाना है, 14 तारीख को स्कूल में सेलिब्रेट होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और सोच लें पहले से ही कि महीने में क्या क्या त्यौहार होते हैं, किस दिन हम क्या करा सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी समझ में ना आए ना, तो फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी एक्टिविटीज़ डाल लो, कोलाज बना लो, पेंटिंग बनवा लो, स्केच बनवा लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्वतंत्रता दिवस आयोजन हो जाएगा सेकंड वीक में। और इसके लिए सामग्री चाहिए झंडा, माइक और सफ़ेद वर्दी में हो बच्चे। और विधि होगी प्रदर्शन विधि। और बच्चों का कौन सा कौशल विकास होगा, गायन का, कि इसमें आपने क्या करवाया बच्चों से, प्रदर्शन कला का, यानी आर्ट एजुकेशन के अंदर जो परफॉर्मिंग आर्ट होती है जैसे गाना, उसका आपने यहाँ पर बच्चों के अंदर जो है डेवलपमेंट कराया है। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड और फोर्थ वीक देख लेते हैं यहाँ पर। और थर्ड वीक में आप करा सकते हो कम लागत में राखी बनाना, क्योंकि अगस्त के महीने में राखी भी आता है, तो कम लागत से आप राखी बनवा सकते हो। इसके लिए सामग्री चाहिए रंगीन शीट, रिबन, छोटी मोती, आप अपनी मर्जी से और भी चीज़ें यहाँ पर डाल सकते हो। और विधि होगी प्रदर्शन विधि ज़्यादातर, क्योंकि पहले टीचर करेगा, उसके बाद बच्चे उसको देखकर बनाएंगे। और फिर इससे बच्चों का कौन सा कौशल विकास हुआ है, राखी बनाना बच्चों ने सीखा है। अब आ जाइए फोर्थ वीक पे। और यहाँ पर जन्माष्टमी पर आपने गायन करवा लिया, यानी कि आपने
अगस्त के महीने में 2 तो आपने ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जिनमें बच्चों ने कुछ बनाना सीखा, यानी विजुअल आर्ट की कराई, और 2 कराई परफॉर्मिंग आर्ट की। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि विजुअल और परफॉर्मिंग दोनों ही आर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए। तो इसके लिए सामग्री चाहिए प्रसाधन, माइक और गीत, और प्रदर्शन और व्याख्या विधि यहाँ पर काम आएगी, और गायन जो है वो बच्चों का कौशल विकास होगा। तो ये था आपका अगस्त का टाइम टेबल आर्ट का। अब हम देख लेते एक और वीक का मैंने यहाँ पर बनाया है आपके लिए अक्टूबर का। तो 2 महीनों का ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद किसी भी मंथ का आए या इन मंथ का भी आए तो आप अच्छे से पेपर के अंदर बना सकते हो। तो इसको भी सेम उसी तरीके से क्या कर लेंगे हम, महीना, सप्ताह, गतिविधि, सामग्री, विधि और कौशल में बांट लेंगे कॉलम्स को। और महीने में तो आपका अक्टूबर आ जाएगा, और सप्ताह में आपके 4 सप्ताह हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्योंकि ना सप्ताह में बांट लेने से आपका पूरा महीना जो है वो कवर हो जाता है। और अब ऐसा तो है नहीं कि हर हफ्ते 3-3 क्लासेस आर्ट की हो रही हो, तो हफ्ते में एक बार जो आर्ट एजुकेशन की जो क्लास है वो तो आपको रखनी ही रखनी है। तो बात करेंगे अक्टूबर की, तो आपको पता है स्टार्टिंग में ही गांधी जी का बर्थडे आ जाता है 2 अक्टूबर को। तो आपने पहले हफ्ते में क्या करा लिया, गांधी जी पर कविता गायन, ठीक है, कविता गवाएंगे आप। और सामग्री चाहिए आपको जो कविता तैयार की गई है या फिर और बहुत सारी कविताएं, माइक चाहिए और मंच चाहिए। विधि है प्रदर्शन और व्याख्या, टीचर करके और व्याख्या के द्वारा सिखाएगा। और कौशल क्या बढ़ेगा इसमें बच्चों का, गायन का, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका दिया सजाना अक्टूबर में ही। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, रंग चाहिए, दिया चाहिए, मोती चाहिए, शीशे चाहिए छोटे छोटे। और विधि होगी प्रदर्शन विधि, वही टीचर करके दिखाएगा, पहले एग्जाम्पल देगा। और कौशल होगा बच्चों का दिया को सजाना, बच्चे जो है वो सीखेंगे। उसके बाद देखिए कि थर्ड जो वीक आएगा आपका, उसमें आपने बच्चों को सिखा दिया मुखौटा बनाना, रावण। तो आपको पता है कि दशहरा वगैरह अक्टूबर नवंबर के आसपास आता है, तो इसमें आप मुखौटा बनाना सिखाइए रावण का। और इसके लिए पेपर शीट, रंग, रबड़, कागज ये सब चाहिए। विधि आपकी प्रदर्शन होगी और कौशल विकास होगा बच्चों का, वही मुखौटा बनाना बच्चा सीख रहा है। उसके बाद चौथे वीक में आ जाइए कि करवा व पूजा की थाली सजाना। हाँ जी, क्योंकि अक्टूबर में करवा चौथ का व्रत भी आता है, तो बच्चों से आप करवा और ये थाली वाली सजाने का भी एक्टिविटी करा सकते हो, जिसके लिए आपको सामग्री चाहिए करवा, थाली, लेस, रंग, रंगीन कागज, चावल। आप अपनी तरफ से भी चाहें तो इसके अंदर क्रिएटिविटी कर सकते हो। और विधि वही प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होगा, और करवा सजाना जो है बच्चे वो सीखेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर अगस्त और अक्टूबर महीने का किस तरीके से आर्ट एजुकेशन का प्लानिंग जो है मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। सेम इसी तरीके से पेपर में भी आपको ध्यान रखना है, अगर बनाने के लिए आता है तो आप इसी तरीके से कॉलम को डिवाइड कर करके किसी भी मंथ का जो आर्ट का प्लानिंग है वो बना लोगे।